हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टेप मॉम के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीवन यू सियोन के साथ शॉपिंग करता है। इसके बाद वो घर आ जाता है, जहाँ पर अज्जुमा उसे देख बोलती है कि क्या तुमने अपनी हेयर स्टाइल चेंज करी है। तो जीवन बोलता है कि हाँ, आज उसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर शॉपिंग भी करी है। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, तुम जाकर शावर ले लो। तो जीवन बोलता है कि नहीं, पहले उसे अपनी फ्रेंड को बताना है कि वो घर पहुंच गया है। जहाँ ये बात सुनकर अज्जुमा को लगता है कि जीवन उससे ज्यादा वो अपनी फ्रेंड की फिक्र कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे जीवन और यूसियोन को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ वे दोनों बैठकर वही वाली कॉमिक रीड कर रहे थे। तभी यूसियोन जीवन को देख ताड़ने लगती है और उन दोनों के बीच माहौल गर्म हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर सियोन जीवन के कपड़े निकालने लगती है, जो देखकर जीवन उसे रोक देता है और बोलता है कि हमारे आसपास काफी लोग हैं। तो यू सियोन बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जीवन बोलता है कि देखो, तुम कॉलेज में काफी फेमस हो, इसलिए अगर हमें किसी ने यहाँ पर पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर यू सियोन बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो जीवन के साथ मजे करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ वो ओवर टाइम कर रही थी। ये देखकर उसका जूनियर अज्जुमा को बोलता है कि आप कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अज्जुमा उसे रोकती है और उसे साथ में ड्रिंक पीने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जो एक बार में होते हैं, जहाँ पर जियो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आप कभी मेरे साथ ड्रिंक करोगे, क्योंकि आप काफी बिजी रहते हो। इसलिए क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हो? तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मैं आजकल थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलकर वो रोने लगती है। जिसके बाद अज्जुमा ज्यादा ड्रिंक के कारण वहीं पर लड़खड़ाने लगती है, जो देखकर जियो बोलता है कि क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। तो अज्जुमा उसे मना करके वहां से जाने लगती है। तभी अज्जुमा को भीड़ में जीवन दिखता है। ये देखकर वो उसके पास आती है, जहाँ पर अज्जुमा जीवन के साथ यू सियोन को देखकर वहीं पर रुक जाती है, जहाँ पर यू सियोन बोलती है कि ये कौन है। तो जीवन बताता है कि वो उसकी मॉम है। जो सुनकर यू सियोन को यकीन नहीं होता कि उसकी मॉम इतनी यंग है। तभी अज्जुमा को जीवन के फेस पर लिपस्टिक का निशान दिखता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। इसके बाद कहानी पास्ट में आती है और हम जीवन को देखते हैं, जहां उसे उसके फ्रेंड उसकी स्टेप मॉम को लेकर डांट मारते हैं। जो सुनकर जीवन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद वो घर आता है, जहां पर अज्जुमा उसके जख्मों को देख उसे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो जीवन उसे फाइट के बारे में कुछ नहीं बताता, जहाँ वो अज्जुमा को कंपास और मैग्नेट के बारे में पूछने लगता है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि लगता है तुम्हें मैग्नेट पसंद है। ये बोलकर वो उसे गले लगाती है और बोलती है कि मैग्नेट ऐसे ही आपस में चिपके रहते हैं। जो सुनकर जीवन रोने लगता है। ये देखकर अज्जुमा उसे बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो बोलती है कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम अज्जुमा को देखते हैं, जो नहा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ जीवन के ही ख्याल आ रहे थे। जिसके बाद वो अपने कमरे में कैंडल जलाकर सियोन के बारे में याद करती है और उसे जीवन के साथ देखकर उसे जलन महसूस होती है। तभी उसके कमरे में जीवन आ जाता है, जो देखकर अज्जुमा उसे बोलती है कि तुम काफी थक गए होगे, इसलिए चलो हम सो जाते हैं। जहाँ पर जीवन बोलता है कि क्या आप मेरी डेट के बारे में नहीं पूछोगे। तो अज्जुमा उसे कुछ नहीं बोलती। जहाँ पर जीवन बोलता है कि मैं जब आपके साथ रहता हूँ तो मेरी फीलिंग कुछ अलग ही रहती है। जहाँ वो अज्जुमा से बोलता है कि क्या आप मुझे ये करने के लिए अलाउ करेंगी। तो अज्जुमा उसे बोलती है कि मैंने वो बात गलती से बोला था, मैं बस चाहती थी कि तुम अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बनाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जीवन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच का माहौल काफी गर्म हो जाता है। जिसके बाद अज्जुमा के मन में काफी सवाल उठते हैं कि वो जो कर रही है क्या वो ठीक है या नहीं। जिसके बाद वे दोनों सारी रात एक साथ बिताते हैं और उनके बीच क्या होता है आप समझ ही सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम अज्जुमा को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ अज्जुमा एक औरत से बात करती है। तभी वो औरत बताती है कि कुछ लोगों ने पाइपलाइन का कनेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि वे लोग काम कर रहे हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है और मुझे नहाने भी जाना है। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं, जो घर में चिल्ड वाटर पीता है, जहाँ वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, जो देखकर उसके अरमान दोबारा से जाग जाते हैं और वो अज्जुमा के पास आता है और बोलता है कि क्या आप ठीक हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, आज काफी ज्यादा गर्मी है। जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं जा रहे। तो जीवन बोलता है कि नहीं, हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड को वेट नहीं कराना चाहिए। जहाँ पर जीवन अज्जुमा को बोलता
है कि हमने जो कल रात किया था उसके बाद मुझे आपकी लत लग गई है और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर वो अज्जुमा के साथ दूसरा राउंड अप कर लेता है, जिसके बाद वो यू सियोन से मिलने चले जाता है और फिर अज्जुमा अपने कपड़े पहनने लगती है। लेकिन तभी डोर बेल बजता है, जो देखकर अज्जुमा को लगता है कि शायद वो जीवन होगा। ये सोचकर वो बिना पूरे कपड़े पहने ही गेट ओपन करती है, लेकिन जब वो गेट ओपन करती है तो उसे आंटी कुंगा दिखती है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम यहाँ पर बिना बताए कैसे आ गए। तो आंटी कुंगा बोलती है कि तुम उस दिन मेरे घर आए थे तो हमारी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। तो अज्जुमा बोलती है कि लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ये बोलकर वो गेट बंद करने लगती है, जहाँ पर आंटी कुंगा बोलती है कि हाय सू, क्या कुछ हुआ है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हम यू सियोन को देखते हैं, जो जीवन से मिलने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद वो नीचे आती है, जहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि वो कहाँ पर जा रही है। तभी यू सियोन बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो ग्रुप स्टडी करने जा रही है। तभी उसके फादर को उसके ऊपर डाउट होता है, इसलिए वो एक फोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद हम यू सियोन को देखते हैं, जिसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने थे सिर्फ जीवन को पटाने के लिए। इसके बाद वो एक ग्राउंड में आकर जीवन से मिलती है। वहीं यहाँ पर हम जीवन को देखते हैं, जो अभी भी अज्जुमा के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी यू सियोन उसे बोलती है कि क्या तुम खोए हुए हो। तो जीवन बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। जिसके बाद वो यू सियोन को बोलता है कि चलो हम कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं, जहाँ तभी यू सियोन उसे रोक लेती है और उसे अपनी स्टोन वाली गारमेंट दिखाती है, जो देखकर तो जीवन के अरमान जाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो अपना गेट नहीं खोलती और बोलती है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। ये बोलकर वो अपने कपड़े पहनने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और आंटी कुंगा को देखते हैं, जो बैडमिंटन खेलने ग्राउंड पर आते हैं, जहाँ पर हम अज्जुमा को देखते हैं, जो उस शॉर्ट ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी आंटी कुंगा बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुमसे सभी शॉट मिस क्यों हो रहे हैं। जहाँ हम अज्जुमा को देखते हैं, जो सिर्फ जीवन के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद वे लोग गेम खेलकर बैठ जाते हैं और ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि कुंगा, तुम्हें पता है कि एडिक्शन क्या होता है। तो आंटी कुंगा बोलती है कि एडिक्शन वो है जो तुम्हें बार बार करने के लिए कहे, जिसकी हमें लत लग जाती है। जहाँ ये सुनकर अज्जुमा सोचती है कि उसके और जीवन के बीच ऐसा ही कुछ चल रहा है। जहाँ अज्जुमा बोलती है कि यदि किसी को हमारे बीच की ये बात पता चल गई तो लोग मेरा मजाक बनाने लगेंगे। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाती है कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल के कमरे में यू सियोन और जीवन को देखते हैं, जहाँ पर वे लोग मजे करने आए थे। तभी जीवन वहाँ पर यू सियोन का पानी निकालने लगता है, जो देखकर यू सियोन भी मजे करने लगती है। जो जीवन को क्या पता था कि यू सियोन अपनी बुक में यही सब लिखा करती थी, इसलिए उसको इन सब के बारे में ज्यादा पता था। जहाँ पर जीवन उसके साथ मजे करने लगता है और वे दोनों खेलने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो घर में काम करती है और बोलती है कि उसे जीवन के आने से पहले कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन और यू सियोन को देखते हैं, जहाँ वे दोनों मजे करने के बाद होटल से बाहर आते हैं। जिसके बाद यू सियोन जीवन को उसके घर पर ड्रॉप करती है। तभी उसी समय अज्जुमा ऊपर से उन दोनों को साथ में देख उसे यू सियोन से जलन होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यू सियोन को देखते हैं, जो रात में अपने घर आती है और उसे घर पर उसके फादर नहीं दिखते, जो देखकर वो राहत की सांस लेती है और अपने कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि उसके फादर उसके कमरे में है, जहाँ उसके फादर पूछते हैं कि वो इतने लेट क्यों आ रही है और वो किससे मिलने गई थी। तो उनकी बात सुनकर यू सियोन डर जाती है और बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ स्टडी करने गई थी। जो सुनकर उसके फादर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो उसकी तरफ कुछ फोटो को फेंकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जहाँ यू सियोन उन फोटो में जीवन को देखती है, जो देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। जो बात सुनकर यू सियोन रोने लगती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।